और किसी दूसरी दिशा में स्मृति इतनी तेजी से काम नहीं करती थी। और विजय आनंद जो प्ले वन एक्ट प्ले डायरेक्ट करता था, मैं उसको हूबहू वैसा रिक्रिएट कर सकता था। वो जैसे एक्टरों को बोल के बताता था, मैं उस तरह से बोल के बता सकता था। ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब देखिए वहाँ पे एक दूसरा जो ट्विस्ट आता है, उस समय में तोतलाता था। यानी आप सोच लीजिए कि 17 बरस की उम्र तक में 17 बरस की उम्र तक 17-18 में तोतलाता था। तो कबीर जी का जो दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये मेरी महत्वाकांक्षा थी कि कभी मैं इस दोहे को बोल पाऊं, क्योंकि जब मैं बोलता था तो इतनी बुरी थी। उस समय संयोग से एक पार्श्वनाथ आलतेकर करके सज्जन जो नाटक के थे, वो हिंदी और मराठी स्पीच सिखाते थे। नाटक के विधा में भी उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने नाटक देखा और कुछ क्लासेस लिए। तो उन क्लासेस में बाकी सब लोगों ने ये जो समस्या थी उन्होंने ढूंढ निकाली और उन्होंने कहा कि तुम मुंह के बीच उंगली रख के या कुछ रख के बोला करो तो शायद है उससे। उन्होंने पूरा समझाया और मैं 6 महीने तक ट्रेन में सफ़र करता था। मेरे मुंह में पेंसिल रहती थी और एक ही दोहा रहता था, लाली मेरे लाल की जित देखो थे। और एक दिन, और इस बीच में वो थिएटर यूनिट स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ये एक दिन ट्रेन में मेरे मुंह से ल निकला। तो जैसे हेलन केलर के साथ हुआ होगा, जो बड़ी खूबसूरत फिल्म द मिरेकल वर्कर में जो एक जिंदगी को नए ढंग से देखने का मुझे आई डिस्कवर्ड स्पीच। और कहीं पे क्यों आसपास जो लोग थे, पार्श्वनाथ आलतेकर जी, ये वो, और मेरे दोस्त बिलासपुर के पालेश्वर प्रसाद शर्मा, और जो डिबेट्स में लोगों को सुना था, मैंने भी भाग लेना शुरू कर दिया था तुतलाने के बावजूद। तो कहीं पे एक शक्ति का एहसास हुआ।